आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं हम भारत की सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंचे ब्रिज और सबसे बड़े सोलर प्लांट के बारे में। इसी तरह बताएंगे आपको किसी स्मार्ट सिटी में किस तरह की फैसिलिटीज होती है, कहां बन रही है स्मार्ट सिटी और ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, किसी भी देश में विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं चलती रहती है। जैसे बात करें दुबई की, तो दुबई एक टूरिस्ट कंट्री है, जिस वजह से वहाँ पर अक्सर ज्यादातर प्रोजेक्ट्स टूरिस्ट को ध्यान में रखकर ही शुरू होते हैं। लेकिन जब भारत जैसे किसी बड़े देश की बात आती है, तो ऐसे में देश के विकास से लेकर लोगों की जरूरतों तक हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होती है, ताकि देश का विकास भी हो और लोगों की जरूरतें भी पूरी। यही वजह है कि भारत में छोटे बड़े सैकड़ों प्रोजेक्ट्स पर काम चलता ही रहता है। कहीं ब्रिज बनते रहते हैं, तो कहीं बिल्डिंग्स, कहीं हाईवेज बनते रहते हैं, तो कहीं दूसरी कोई परियोजनाएं चलती रहती है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर भारत में कहां किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं और उनमें हमें किस तरह से फायदा मिलेगा और किस तरह से उन प्रोजेक्ट्स के जरिए देश का या किसी शहर का विकास होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1, धोलेरा स्मार्ट सिटी। धोलेरा स्मार्ट सिटी दोस्तों गुजरात में डेवलप की जाएगी। ये स्मार्ट सिटी गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 133 किलोमीटर दूर और राजकोट से करीब 172 किलोमीटर दूर है। ये प्रोजेक्ट दोस्तों स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए गुजरात के विकास में तेजी आएगी। आपको बता दें कि इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में स्मार्ट हॉस्पिटल्स, स्मार्ट रोड्स, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम, वायरलेस सेंसर सिस्टम, अफोर्डेबल हाउसिंग और 5000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट की कीमत 20,000 करोड़ है। आपको बता दें कि इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और पहला चरण इसी साल में या 2024 में पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा बता दें कि ये प्रोजेक्ट भारत का पहला ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी है। यही वजह है कि ये एक पॉल्यूशन फ्री शहर भी होगा। इसमें एयर पोल्यूशन से लेकर सॉइल पोल्यूशन से बचने के लिए हर तरह के मैनेजमेंट और तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि इस शहर के विकसित होने के बाद गुजरात के विकास में भी काफी मदद मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बात चाहे किसी भी देश के विकास की हो या शहर के विकास की, वहाँ पर विकास के लिए 4 तरह के लॉजिस्टिक कनेक्टिविटीज का होना जरूरी होता है। पहला रोड्स, दूसरा पोर्ट्स, तीसरा एयरपोर्ट्स और चौथा ट्रेन्स। इसीलिए धोलेरा स्मार्ट सिटी में स्मार्ट रोड से लेकर सभी तरह के ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखा जाएगा। शहर में रोड्स के अलावा कई एक्सप्रेसवेज भी बनाए जाएंगे। यही नहीं, एयर रूट के लिए धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। और ट्रेन की बात की जाए तो शहर में मेट्रो का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि धोलेरा को अहमदाबाद से जोड़ेगी। नंबर 2, सरदार सरोवर डैम। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है और आज की तारीख में इसकी जनसंख्या भी 142 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। ये जनसंख्या भारत के बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों और कस्बों तक रहती है। ऐसे में लोगों तक उनकी जरूरत की हर चीज को पहुंचाना हमेशा से एक चैलेंज रहा है और लोगों की इन्हीं जरूरतों में से सबसे जरूरी है पानी की सप्लाई। क्योंकि भारत में वाटर रिसोर्सेज तो काफी सारे हैं, लेकिन उनका ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना भी काफी चैलेंजिंग होता है। इसीलिए भारत की कई बड़ी नदियों पर कई बड़े डैम्स बनाए गए हैं। यही नहीं, वर्तमान में भी ऐसे ही इंतजाम किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है दोस्तों मध्य प्रदेश में भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी से जुड़ी परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना, यानी नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत नर्मदा नदी पर कई सारे डैम्स, कैनाल्स और जलाशय बनाए जाएंगे। हालांकि दोस्तों इस प्रोजेक्ट के लिए 1940 में ही प्रपोज किया गया था, लेकिन दशकों तक ये प्रोजेक्ट इसके पड़ने वाले सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स की वजह से विवादों में रहा और अटका रहा। यही नहीं, जब नर्मदा घाटी पर 1987 में सरदार सरोवर डैम बनाया जाने लगा, तब बहुत से एनवायरमेंटल कैंपेन्स और इस प्रोजेक्ट के खिलाफ केसेस की वजह से करीब 30 साल तक ये प्रोजेक्ट अटका रहा। हालांकि बाद में विवादों से निकलने के बाद 2017 में इसके निर्माण को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी गई। आपको बता दें कि नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर मैकाल पर्वत श्रृंखला से पश्चिम की ओर बहती है और फिर अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी का करीब 87% हिस्सा मध्य प्रदेश में, 11% गुजरात में और 2% महाराष्ट्र में बहता है। इस योजना के पूरा होने पर दोस्तों करीब 14,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसके अलावा इस पर बनने वाले बांधों और नहरों से करीब 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी होगी। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 8.2 अरब डॉलर है। नेक्स्ट इज
धोलेरा सोलर पार्क। दोस्तों, दुनिया भर में ऊर्जा के लिए तरह तरह के रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, लेकिन आज के समय में दुनिया भर में सोलर एनर्जी की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और इसीलिए भारत भी नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर काफी ध्यान दे रहा है। यही वजह है कि सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में दूसरे बिजली उत्पादन सोर्सेज के जरिए 175 गीगावाट बिजली पैदा की जाए। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोस्तों धोलेरा सोलर पार्क सरकार के मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत 2 फेज में पूरा किया जाना है, जिसके बाद इससे 5 गीगावाट ऊर्जा हासिल होगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दें कि अगर ये इस लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन जाएगा। फिलहाल की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का पहला फेज इसी साल पूरा होने वाला है, जिसके बाद इसका दूसरा फेज स्टार्ट होगा और 2030 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब $3 बिलियन आएगी। नंबर 4, मुंबई ट्रेन्स हार्बर लिंक। दोस्तों, मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काफी अहम भूमिका निभाने वाला है। इस प्रोजेक्ट की लागत 2.4 बिलियन है। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक एक 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला समुद्री पुल है। इस पुल का निर्माण इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मुंबई से गोवा, नागपुर और पुणे जैसे कई दूसरे बड़े शहरों के लिए कोई छोटा रूट नहीं था, जिस वजह से काफी समय से एक सी लिंक की जरूरत थी। आपको बता दें कि इसके निर्माण की शुरुआत 2018 में की गई, जिसके बाद ये पुल 5 सालों में बनकर तैयार हो चुका है और 2024 में इसे पब्लिक यूज के लिए खोल दिया जाएगा। अंदाजा है कि इस पुल से होकर हर रोज करीब 70,000 वाहन गुजरेंगे। नंबर 5, नवी मुंबई एयरपोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि मुंबई न सिर्फ भारत की आर्थिक राजधानी है बल्कि भारत के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से भी एक है। यहाँ पर लैंड रूट से लेकर एयर रूट्स तक हमेशा भीड़ की समस्या बनी रहती है। जबकि बात की जाए मुंबई से दूसरे देशों की हवाई यात्रा की तो इसके लिए मुंबई में सिर्फ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही अवेलेबल है, जहाँ से सीधे दूसरे देशों तक जाया जा सकता है। ऐसे में मुंबई में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। इसी जरूरत को देखते हुए अब दोस्तों 2.3 बिलियन की लागत से मुंबई में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होना है। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इसके जरिए हर साल 50 मिलियन पैसेंजर्स यात्रा कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में की गई थी और इसका पहला फेज अगले साल तक पूरा हो जाएगा। इसके पूरा होने के साथ ही पिछले एयरपोर्ट से करीब 20 मिलियन पैसेंजर्स का बर्डन कम हो जाएगा। वहीं इसके पूरा होने के बाद इसकी क्षमता 90 मिलियन पैसेंजर्स की होगी, जिससे ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा। नंबर 6, चिनाब ब्रिज। दोस्तों, भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक चिनाब ब्रिज भी है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब $180 मिलियन है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट से पहले कश्मीर तक पहुंचने के लिए सिर्फ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे ही मौजूद था, लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ ही अब कश्मीर तक रेल मार्ग द्वारा भी पहुंचा जा सकेगा। आपको बता दें कि इस ब्रिज की ऊंचाई चिनाब नदी से 359 मीटर है, यानी ये ब्रिज एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। आपको बता दें कि कश्मीर के लिए जिस लैंड रूट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हर साल खराब मौसम और बर्फ के जम जाने की वजह से सर्दियों के मौसम में कुछ हफ्तों के लिए बंद कर दिया जाता है, जिस वजह से आवाजाही की काफी समस्या रहती है। इस ब्रिज के बन जाने के बाद अब साल भर कश्मीर के लिए आवागमन जारी रह सकेगा। वैसे आवाजाही के अलावा भारत के लिए इस रूट के कई दूसरे फायदे स्ट्रेटेजिक भी होंगे, क्योंकि इस नए रूट की वजह से इस टेरिटरी पर बेहतर कंट्रोल भी रखा जा सकेगा। नंबर 7, पैलेस रॉयल। एफिल टावर के बारे में तो सभी जानते हैं कि एफिल टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है और कहां है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, भारत के मुंबई शहर में स्थित पैलेस रॉयल भारत की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी ऊंचाई है 320 मीटर। करीब 3000 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2008 में की गई, लेकिन कई तरह की जनहित याचिकाओं वगैरह की वजह से इस प्रोजेक्ट पर काफी लंबे वक्त तक ब्रेक लगा रहा, जिसके बाद कोर्ट से फैसला आने के बाद साल 2018 तक ये बिल्डिंग बनकर करीब तैयार हुई। इसके बाद इसे 2019 में नीलाम कर दिया गया और इस अधूरी इमारत को ईमानदार शेल्टर्स नाम की कंपनी ने 705 करोड़ रुपयों में खरीदा, जिसके बाद इसके ऊपरी हिस्से पर एक बार फिर से काम शुरू किया गया। आपको बता दें
क्योंकि जब इसका निर्माण शुरू किया गया तब उम्मीद की जा रही थी कि ये शहर को एक नया लुक देगा और मुंबई का स्काईस्क्रैपर हब बनेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हुई देरी की वजह से अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस इमारत में टॉप तक लोग रहेंगे। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस बिल्डिंग में 120 अपार्टमेंट है और 12 लिफ्ट। ये इमारत 88 मंजिला ऊंची है। तो दोस्तों ये थे भारत में चल रहे मेगा प्रोजेक्ट्स। आपको कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।